हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जेकेएसएसबी इलेक्शन असिस्टेंट का एग्जाम आप लोगों का 7 फरवरी के दिन रखा गया है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो आप लोगों को मॉक टेस्ट मिला है अपडेटेड पैटर्न पे, जिस तरीके से क्वेश्चन जेकेपीएसआई में पूछे गए थे, उसका एक एनालिसिस वीडियो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके, थोड़ा सा उन लोगों को एक बूस्ट मिल सके कि उनकी तैयारी सही जा रही है या नहीं। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जो लोग ये चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले दो चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। पहली चीज़ क्या है, अभी रिसेंटली एक रिजल्ट आप लोगों ने देखा है जो स्टेनोग्राफर का था। उसमें बहुत कम बच्चे थे, लेकिन उसका जो पेपर था, सिलेबस था, वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे मिलता जुलता था। अब इलेक्शन असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर में फ़र्क क्या होगा। देखो, इलेक्शन असिस्टेंट में जो एस्पिरेंट्स है वो लोग भी टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करके आए हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर में अलग अलग फेजेस में होता है, उसमें बहुत कम लोग थे, इसीलिए उसका कट ऑफ जो है वो आपको लिमिटेड देखने को मिला। दूसरी चीज़, इलेक्शन असिस्टेंट में जो भी 3000, 3500, 4000 के करीब करीब बच्चे हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या चीज़ है, आप लोग एक जो डिफिकल्ट पार्ट है, पहला फेज, वो क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप लोगों को जो चीज़ें हैं आपको किस तरीके से करनी है, थोड़ा सा इस टेस्ट पे एनालिसिस करने से पहले मैं एक बारी सेक्शन वाइज भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। आप लोगों को जो इलेक्शन असिस्टेंट का मॉक टेस्ट नंबर 6 है, पहले बता दूं, वो होगा हम लोगों का 20 जनवरी के दिन। आज आप लोगों को VLW का मॉक टेस्ट 3rd भी मिल चुका है। ये सारे टेस्ट आपको SSS की ऐप पे मिल जाएंगे, आप लोग वहां से कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस टेस्ट के। तो देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है, इस पेपर में सिर्फ 5 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शंस किस तरीके से यहाँ पे है, 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा। अब वेटेज की अगर हम बात करें, आप लोगों को मैंने पहले भी एक जो 25 दिन की जो एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी हम लोगों ने, जनरल अवेयरनेस के ऊपर, करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, इसके अलावा मेंटल एबिलिटी है, कंप्यूटर है, और आप लोगों का यहाँ पे आता है हमारी इंग्लिश सेक्शन। देखो, सबसे पहली चीज जो इस पेपर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है वो है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में अगर आपने बेसिक से टॉपिक है, अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा है, आप लोग आसानी से इसमें 10+ स्कोर करके आ सकते हो। फिर वो टेस्ट हो या जो भी चीज हो, एक दो क्वेश्चन होते हैं जो कि कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको पेपर इसी तरीके का मिलेगा। आपको यही ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इसके अलावा जो मेंटल एबिलिटी के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ही नंबर सीरीज हो गया, बहुत बेसिक है। अगर किसी ने भी इसको एक अच्छे तरीके से पढ़ा है कभी, तो आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। ये पहली चीज मैं आपको बता दूं। 10+ इस टेस्ट में भी स्कोर कर सकते हो, और 10+ आप पेपर में भी कर सकते हो। 15 नंबर ये गेम चेंजिंग होंगे, पहली चीज याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर सेक्शन की, देखो कंप्यूटर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर हर एक पेपर में है। कोई भी पेपर उठा लो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, JKPSI, स्टेनोग्राफर, इलेक्शन असिस्टेंट, मतलब जितने भी पेपर हैं सब में आप लोगों को कंप्यूटर जो है वो देखने को मिलेगा। कंप्यूटर सेक्शन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। हम लोगों ने आपको पहले 25-30 लेक्चर्स दिए थे, उसके बाद MCQ सीरीज 2 बार आप लोगों को मिल चुकी है। इससे पहले मैंने भी 300 MCQ सीरीज पढ़ाई थी। आप लोग वो चीज़ों को एक बार गो थ्रू करो, अच्छे से इसको करो, क्योंकि देखो कंप्यूटर अवेयरनेस भी 15 नंबर की है। और इस सेक्शन में भी अगर मैं कंपेयर करूं हमारे टेस्ट को, इस वाले को, और जो आप लोगों का पेपर हुआ था अभी स्टेनोग्राफर का या JKPSI का, लेवल इसमें मॉडरेट से ऊपर नहीं गया, डिफिकल्ट नहीं गया। हाँ, कुछ शिफ्ट्स में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा एक्सेल पे चले गए थे, या फिर आप लोगों के पावर पॉइंट पे चले गए थे, वर्ड पे चले गए थे। लेकिन इलेक्शन असिस्टेंट में बच्चे कम है, जहाँ तक मुझे लगता है ये पेपर भी आपका सिंगल डे में ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें एक्सपेक्टेड आप लोग ये कर सकते हैं कि आपको इजी टू मॉडरेट लेवल का ही दिखेगा। कुछ एब्रीवेशंस आ सकती हैं, कुछ आप लोगों को जैसे टेस्ट में हम लोगों ने फ्रेम करने की कोशिश की थी, वैसे ही अगर यही सब चलता रहा तो ऐसा ही लेवल आपको दिखेगा। इसमें भी आप लोग 10+ स्कोर करके आ सकते हैं। तीसरी सेक्शन में बात करूंगा इंग्लिश। देखो, इंग्लिश सेक्शन यहाँ पे है 20 नंबर की, और ये 20 नंबर का लेवल इंग्लिश का अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, टेस्ट की बात नहीं करा, जो एक्चुअल में पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं, इंग्लिश का लेवल किसी भी शिफ्ट में डिफिकल्ट नहीं आया। हाँ, बच्चों को कई बार डाउट होता है कि एंटोनियम्स एनोनियम्स के लिए वो पूरी वकाब उठा के पढ़ते हैं। अभी तक जो पेपर देखने को मिला है JKSSB के द्वारा, जो ट्रेंड देखने को मिला है, उसमें जो लेवल था इंग्लिश का भी, हमारे मॉक टेस्ट का थोड़ा सा ज़्यादा था इसमें, बट उस पेपर की अगर मैं बात करूं, उसमें बेसिक वर्ड पूछे गए थे, वो वर्ड पूछे गए थे जो डेली लाइफ में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 20 नंबर की सेक्शन है।
और अगर एंटोनिम सिनोनिम्स को अगर मैं हटा भी दूं बीच में से, उसके अलावा नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, आप लोगों का बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशंस हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप लोगों ने 1 या 2 बार पढ़े हैं, आप लोगों ने अगर बेसिक ग्रामर के रूल्स, कई बच्चे ऐसे जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, स्किल्स उनके पास है, तभी इलेक्शन असिस्टेंट का आप दूसरा पेपर देने आ रहे हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी सेक्शंस को हल्के में मत लो। आप लोग उन चीज़ों को करके भी जाओगे, 12 से 13 नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी मतलब इंग्लिश इतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर कोई एक, अब ऐसा नहीं होता हर एक बच्चे की हर सेक्शन स्ट्रांग हो, जितना टाइम आप लोग पिछले 3-4 साल के करंट अफेयर्स उठा के कर रहे हो। एक बच्चे से मेरी बात भी हुई थी, कश्मीर से थे वो, उनका फ़ोन आया था कि सर इंग्लिश को क्या करूं। मैंने उनको भी ये चीज़ रिकमेंड करी थी, आप लोगों को भी ये चीज़ रिकमेंड कर रहा हूं कि इंग्लिश सेक्शन पे भी पूरा जोर रखे। इंग्लिश सेक्शन आपको एक एज ही देगी। करंट अफेयर 4 साल के पढ़ोगे, 5 साल के पढ़ोगे, आप लोगों के पेपर में वही 30 क्वेश्चंस है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 या 6 या 7 क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल जाएंगे। 7 क्वेश्चंस हमेशा 20 से कम ही होते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन में इस टेस्ट की बात करूं, 10 से 12 नंबर जो बच्चा लेके आया है, 12 तक अगर यहाँ पे आप लोग टच कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। देखो क्यों, क्योंकि नो डाउट आपका फाइनल में कंपटीशन कम है, बट जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स के लिए यहाँ पे compete कर रहे हैं। तो आपको अगर 12 नंबर यहाँ पे इंग्लिश में आप लेके आ रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। अब बात करेंगे 2 सेक्शंस के ऊपर। देखो, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, अभी तक सिर्फ स्टेनोग्राफर के पेपर में ये चीज़ आई थी और उसका लेवल बहुत ईजी था, बहुत ही बेसिक था, मॉडरेट भी नहीं था, मैं ईजी कहूँगा। और अगर मान लो वैसा अगर आपको दिखता है, हर एक बच्चा इसमें 13-14 नंबर तक आसानी से स्कोर कर सकता है। हमारे टेस्ट की अगर मैं बात करूं, जो अभी आप लोगों का ये मॉक टेस्ट 5th हम लोगों ने बनाया था, इसमें फिर हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छा लेवल रखा था। राजतरंगिणी किसने ट्रांसलेट करी थी, ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने जो आपको यहाँ पे डाले थे। ओवरऑल हमारी सेक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट आप लोग कह सकते हैं। इस सेक्शन में 12-13 नंबर अगर आप लोग लेते हैं, या 10 से 12 नंबर भी आप इसमें टच करते हैं 20 में से, तो एक अच्छा स्कोर इसमें आप लोग मान के चल सकते हैं। ये 10+ में उनके लिए कह रहा हूँ जिनका आया है, तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी सेक्शन अब यहाँ पे आती है। देखो यहाँ पे ये सेक्शन ऐसी है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स यहाँ पे लिख दिया जाता है, 5 से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में करंट अफेयर के दिखेंगे। या तो हो सकता है कि 2 से 3 आपको इसी साल के दिख जाए, हो सकता है 2 से 3 आपको 2019, 20, 18, जैसे भी आप लोगों ने JKPSI का जो पैटर्न एक फॉलो किया था। अब उसमें क्या होता है, उसमें आप जितना मर्जी पढ़ लो, अगर 18 के क्वेश्चंस पूछेंगे, वो बहुत रेयर बच्चा है जिसका को याद होंगे, जो डेली बेसिस पे पढ़ता आ रहा है। आप लोग अगर उन 2-3 नंबर के लिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे क्या है, वो डेली बेसिस पे बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, ये 2-2, 3-3 घंटे करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, ये एक बेवकूफ़ी होगी। बेवकूफ़ी क्यों होगी? क्योंकि अगर 5-6 में से मान लीजिए आप 3 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 3 नहीं आ रहे, और अगर आप उसको यहाँ पे कवर अप करते हैं इन सेक्शंस के साथ, ये एक पॉजिटिव अप्रोच में आपको ज़्यादा नंबर दे के जाएगा। जनरल अवेयरनेस की अगर यहाँ पे बात की जाए, 30 क्वेश्चन है पेपर में। इस सेक्शन में क्या है कि जो सिलेबस है वो भी वही है जो रिपीट होता आ रहा है बार बार, हर एक पेपर में यही देखने को मिलता है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन असिस्टेंट के फाइनल के लिए, तो आप सिर्फ इस पे ही नहीं बैठे होंगे, आप लोग बाकी चीज़ें भी, बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते आ रहे होंगे। तो जो बच्चा देखो तैयारी ज़्यादा देर से कर रहा है, ऑब्वियसली उसने ज़्यादा पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से तैयारी को करते हैं, आप लोगों को एडवांटेज मिलेगी। अब जिसमें जो यहाँ पे सिलेबस में चीज़ें हैं, आप उनको थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, मिडीवियल हिस्ट्री और जो एंशिएंट हिस्ट्री थी, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि JKPSI में पूछा गया था, वहाँ पे भी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा था, बट स्टिल 1-2 क्वेश्चन अगर वहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ पढ़नी है, ऐसे नहीं आप सारी एंशिएंट और सारी मिडीवियल पढ़ना शुरू कर दो। आप लोगों को इस सेक्शन में अगर आप 15 नंबर भी लेके आते हैं 30 में से इस टेस्ट में, तो ये बहुत अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। पहला पॉइंट आप लोग याद रखना, जैसे कि हम लोगों ने टेस्ट में भी डाला था, बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर था। ये हाईलाइटेड जो इवेंट्स होते हैं ना, कि इंडियन सोल लिव्स इन विलेज किसने कहा गया था, तो ये चीज़ें जो है ये हाईलाइटेड चीज़ें रहती है। ऐसा ही लेवल था जो JKPSI का पेपर था, मैं बार बार उससे ही कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो रिसेंटली हुआ है, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, ये चीज़ याद रखना। अब बात करते हैं, अगर मान लो यही आपका फाइनल पेपर होता, अभी तो काफ़ी कम बच्चों ने इसको दिया है, लेकिन क्या इसका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाता अगर इस तरीके से पेपर आपका होता? तो देखो मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, इस पेपर में आप लोग अगर 57 to 60 तक स्कोर कर रहे हैं, मैं बहुत एक ज़्यादा नंबर बोल रहा हूँ। रीज़न क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चे जो हैं जो पेपर देंगे
वो ज़्यादा है। अभी टेस्ट कम ने दिया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इस पेपर में 60+ तक अगर जा रहे हो, अगर नहीं जा रहे हो तो देखो अभी टाइम है, अच्छे से रिवाइज करो। छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बोली है उस पर काम करना शुरू करो। जैसे इंग्लिश के लिए मैंने बोला आप 2 से 3 नंबर अपने बढ़ा सकते हो। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, मेंटल एबिलिटी में अगर आप लोग चीज़ों को समझोगे तो आप आसानी से बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसके मेंटल एबिलिटी का ज़्यादा लेवल नहीं है। आप लोग इन चीज़ों पर काम करोगे, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोग अभी मैक्सिमम बच्चे 60 नहीं लेके आए, कुछ बच्चे थे जो 60+ गए हैं, मैंने देखा है। आप लोग अगर रिवाइज करोगे चीज़ों के, और जो ये मॉक टेस्ट 5 का एनालिसिस मैं डायरेक्ट लेके आया हूँ, मॉक टेस्ट 6 से पहले 6वां टेस्ट आप लोग जब टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, 3 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करना, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं, उसको फॉलो करो। आप लोगों के अपने आप मॉक टेस्ट में ही नंबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे आप लोगों को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। अभी एक थोड़ा सा हिले होंगे कुछ बच्चे की जिनके नंबर 40s में है, 50s में है, नंबर वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट करनी है, हमें इंप्रूव करना है जब तक पेपर नहीं आता। ठीक है, तो ये आज इस पूरे एक लेक्चर का मेन मोटिव था। तैयारी करते चलो, आराम से पढ़ते चलो, नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे, आराम से पूरा फोकस करो। अब नेक्स्ट जो एनालिसिस होगा वो VLW के बच्चों का होगा जो हमारे साथ तैयारी करें। फाइनेंस का भी हम लोग एक एनालिसिस वीडियो अब आप लोगों को लेके आएंगे। अब जो जो टेस्ट होंगे उनकी एनालिसिस वीडियो आपको साथ साथ में मिलती रहेगी। तो चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, मेहनत करो, और आई होप यहाँ पे भी जो बेस्ट बच्चे होंगे वो क्वालिफाई करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।